दिल्ली में सोमवार की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए धमाके ने देश की राजधानी दिल्ली के दिल में दहशत का एक गहरा जख्म दे दिया। ये घटना सोमवार शाम करीब 6:52 की है, जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास चलती I-20 कार में जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका इतना भयानक था कि कई लोगों के शव के चिथड़े उड़ गए। सड़क पर किसी का सिर पड़ा था तो किसी का पैर। ये धमाका लाल किले से महज 140 मीटर की दूरी पर स्थित लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ। इस घटना में 13 लोगों की मौत हो गई और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भीड़भाड़ वाले इस इलाके में हुए विस्फोट के कारण आसपास मौजूद कई वाहन जलकर खाक हो गए, जबकि कई गाड़ियों के खिड़कियों के शीशे टूट गए। उन्होंने बताया कि विस्फोट में घायल लोगों को लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पलक झपकते ही विस्फोट से पूरा इलाका धुएं के गुब्बार में सिमट गया। हवा में बारूद की एक अजीब घुटने वाली दुर्गंध फैल गई। सड़कों पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इस भयानक विस्फोट की सूचना पर दिल्ली दमकल विभाग बिना समय गवाए आग की लपटों और धुएं से लड़ने के लिए दमकल की 7 गाड़ियों के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हुई। धमाके के बाद हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली की सुरक्षा की कमान तुरंत केंद्र सरकार ने संभाली। गृह मंत्री अमित शाह ने फौरन दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा से संपर्क साधा और घटना के हर पहलू की विस्तृत जानकारी ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिलने लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल पहुंचे। इसके बाद उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। जांच के बाद दिल्ली पुलिस धमाके में इस्तेमाल कार मालिक के रजिस्टर्ड पते पर हरियाणा पहुंची और कार मालिक सलमान को हिरासत में ले लिया। वहां से पुलिस को पता चला कि कार मालिक आरोपी सलमान 2016 से 2020 तक इसी पते पर किराए के फ्लैट में रहता था। किराए के फ्लैट के मालिक के मुताबिक गाड़ी उनके पते पर पंजीकृत तो है, लेकिन आरोपी सलमान ने गाड़ी के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया है। दिल्ली पुलिस कार मालिक से पूछताछ कर रही है। वहीं लाल किले के पास घटनास्थल पर NSC दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल बॉम्ब स्क्वाड की टीमें जांच कर रही हैं। फॉरेंसिक टीम ने सैंपल कलेक्ट किए हैं। CCTV की भी जांच की जा रही है। ब्लास्ट की जांच कर रही सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस धमाके के कई तार फरीदाबाद से जोड़ रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद के धौज गांव में 9 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर मुजमिल शकील के घर छापा मारा था। उसके कमरे से 360 किलो विस्फोटक और एक असॉल्ट राइफल मिली थी। दिल्ली ब्लास्ट और इस छापेमारी के बीच कई कनेक्शन सामने आ रहे हैं। गिरफ्तार डॉक्टर का नाम मुजमिल शकील है। यह फरीदाबाद की अलफलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। यह पुलवामा के कोइल का रहने वाला है। इससे पहले 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर यूपी से डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया था। यह अनंतनाग कश्मीर का रहने वाला है। आदिल अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज GMC में प्रैक्टिस करता था। 2024 में इसने वहां से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वह सहारनपुर में प्रैक्टिस करने लगा। सूत्रों के अनुसार जैसे संबंधों को लेकर जब पूरे मामले की जाँच की गयी और डॉक्टर आदिल अहमद से पूछताछ की गयी तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसकी निशानदेही पर ही पुलिस की टीम ने फरीदाबाद में छापेमारी की, जहां से करीब 300 किलो विस्फोटक, अमोनियम नाइट्रेट, AK-47 राइफल और कई राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि यह विस्फोट सामग्री किसी बड़े आतंकी हमले में इस्तेमाल की जा सकती थी। जांच में पता चला है कि आरोपी डॉक्टर का संबंध पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों से था। वह लंबे समय से आतंकी गतिविधियों के लिए मददगार के रूप में काम कर रहा था। पुलिस का मानना है कि इस पूरे नेटवर्क में कई राज्यों के लोग शामिल हैं और आने वाले दिनों में भी गिरफ्तारियां संभव हैं। डॉक्टर आदिल अहमद ने पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर हैं। दिल्ली ब्लास्ट पर PM मोदी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, इस ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। PM मोदी ने कहा, दिल्ली में हुए इस धमाके ने सभी को व्यथित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जांच एजेंसियां साजिश के तह तक जाएंगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भूटान की यात्रा पर हैं। PM मोदी ने कहा कि मैं बेहद दुखी मन से आया हूँ। मन बहुत व्यथित है।
वहीं जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दिल्ली के लाल किला कार बम विस्फोट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनावी मौसम है, ऐसी घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं, लेकिन इससे बिहार वासियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपील की है कि राज्य का विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ा जाए और वोट उसी आधार पर डाले जाएं। किशोर ने जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा संसद में चुने गए सांसदों की जिम्मेदारी है। पक्ष विपक्ष मिलकर सरकार के साथ खड़े हैं और केंद्र उचित कार्रवाई करेगा। वहीं राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने दिल्ली में हुए धमाके को आतंकी हमला बताया और कहा कि यह पाकिस्तान ही कर सकता है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है। मोदी ने सीज फायर करके पाकिस्तानी दरिंदों का मनोबल बढ़ा दिया। जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली, उनको भी मौत के घाट उतारो। लाल किले पर हमला हमारे गौरव के प्रतीक पर हमला है। देश मोदी के हाथों सुरक्षित नहीं। ईश्वर मृतकों की पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे। सरकारी मंथन के लिए अभिषेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमें इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। नमस्कार।